हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने मंगलवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंप दिया है। बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि एक घटनाक्रम लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में दरार उभरने की अटकलों के बीच आया है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। वर्तमान में 90 सदस्यीय सदन में भाजपा के 41 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के 10 विधायक हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को 7 में से 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तथा उन्होंने कहा कि हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक सीट है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने मंगलवार यानी कि आज अपना इस्तीफा राज्यपाल बंडारू को सौंप दिया है। सूत्रों ने कहा कि यह घटनाक्रम लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की दरार उभरने की अटकलों के बीच आई है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अंकुर कपूर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अंकुर जी, ये हरियाणा की गलियों से ये जो खबर निकल कर सामने आई सियासी गलियारों से, और कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो सियासी उठापटक का भी को दर्शा रहा है, क्योंकि हरियाणा के सीएम ने अपने साथियों के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें, सुबह से ही अटकलें लगी हुई थी कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटेगा। तो इन सारी चीजों पर अभी विराम लग चुका है, गठबंधन टूट चुका है, क्योंकि 4 बजे जो भी जानकारी मिली है कि 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल की यहाँ पर बड़ी शपथ होने वाली है। नए मंत्रिमंडल यहाँ पर भाजपा के में जो हरियाणा सरकार में नए मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होने जा रहे हैं, वो एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि कुछ नए चेहरे भी जोड़े जाएंगे। वहीं जो सुबह से अटकलें लगी हुई थी कि जजपा नेता, जो 5 जजपा नेता हैं, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो इन सारी चीजों पर जो कशमकश लगी हुई थी, वो चीजें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं कि आज 4 बजे मंत्रिमंडल की यहाँ पर राजभवन में शपथ होगी और जो नए चेहरे हैं यहाँ पर उनको अपने साथ जोड़ा जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये फूट पड़ी कैसे आखिर, मतलब अचानक ऐसा हुआ क्या जो इस तरह की चीजें सामने आई? क्योंकि पहले से ये जो अटकलें लग रही थी आज उस पर विराम लग चुका है, आज पूरे तरीके से चीजें साफ हो चुकी है, तो क्या वजह रही होगी इसकी? तो बिल्कुल, जो सुबह कल से ही यहाँ पर एक विराम शाम से ही लग रहा था कि टिकटों को लेकर जो हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसको लेकर हर किसी पार्टी के पास जो इस समय टिकटें हैं वो काफी कम नजर आ रही हैं। जो अगर लोकसभा की बात करें, अगर कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं या फिर इनेलो में जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो अभी फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सभी को टिकटें देने के लिए जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन तोड़ा गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी नेता किसी अन्य पार्टी में ना मिले, सिर्फ अपने अपने चिन्ह के ऊपर ही यहाँ पर चुनाव निशान लड़े। जी वैसे आप जो बता रहे हैं जानकारी के मुताबिक कि हो सकता है कि शाम में शपथ ग्रहण हो, तो ये जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसमें कौन से लोग होंगे? नए चेहरे की भी बात की जा रही है, आपने भी बताया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 5 बीजेपी के जो विधायक हैं जो जजपा से इधर से टूट कर आ रहे हैं, उनके ऊपर काफी यहाँ पर बात सामने आ रही है कि वो भी यहाँ पर बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरी तरफ जो अंबाला के विधायक हैं असीम गोयल, उनके ऊपर भी यहाँ पर आंकलन लगाया जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी और कुछ जो यहाँ पर बीजेपी जजपा के जो 5 विधायक हो गए और जो बीजेपी के कुछ यहाँ पर जो पुराने विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अच्छा अंकुर जी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ दिन पहले इस तरह की गतिविधियां होना, क्या लगता है लोकसभा चुनाव पर कितना असरअंदाज होगा? तो बिल्कुल, सभी ने, अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, उन्होंने यहाँ पर जो अभी आंकलन लगाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से वो अपने जितने भी समर्थक हैं उनको किसी और पार्टी में ना जाएं। तो उनको लेकर जो बीजेपी और जेजेपी है, जो इनका गठबंधन इसीलिए तोड़ा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी जो पुराना नेता साथ जुड़ा हुआ है वो टिकट से नाराज हो जाते हैं कि कोई भी टिकट उनको नहीं मिलती है, वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अभी बात करें, बीजेपी के कोई नेता थे वो भी वहां पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
कुछ नेता जेजेपी से टूटकर इनेलो में चले गए हैं। तो अब इस समय जब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि उनका कोई भी नेता यहाँ पर नाराज हो या किसी और पार्टी में मिल जाए। तो फिलहाल उन्होंने यही समझा कि हरियाणा में अगर अपनी राजनीति का बचाव करना है तो फिलहाल जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट जाए और सभी अपने अपने चिन्ह के ऊपर यहाँ पर इस समय इलेक्शन लड़ें। जी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम होता क्या है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।